अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में आज हम बात करने वाले हैं गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा मनोरमा की। वैसे तो बॉलीवुड में नादिरा, ललिता पवार, बिंदु जैसी खलनायिकाओं ने परिवारों में खूब आग लगाने का काम किया और दर्शकों से खूब गालियां भी खाईं। लेकिन मनोरमा एक ऐसी अत्याचारी खलनायिका थीं जिन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया। लोग उनकी शक्ल देखकर ही हंसने लगते थे। वही सीता और गीता वाली चाची जिनकी अदा ही निराली थी। अदाकारी के दौरान जिस तरह वो आंखें और मुंह मटकाती थीं, ऐसा शायद ही दुनिया में कोई कर सकता हो। मनोरमा अक्सर एक अत्याचारी चाची या सौतेली मां की भूमिका निभाती थी, जो पूरे मेकअप में रहती थी और गुस्से में आंखें और मुंह बना ही रहता था। हिंदी सिनेमा की महिला खलनायकों की बात होती है तो मनोरमा का नाम टॉप पर आता है। इन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। मनोरमा ऐसी अदाकारा थीं जिनका नाम भले ही दर्शकों को ना पता हो, लेकिन उनके काम को सभी पहचानते थे। पर्दे पर उनका आना ही इस बात की गारंटी देता था कि अब कुछ रोमांचक होने वाला है। मनोरमा लंबे समय पर सिनेमा में सक्रिय रहीं। 1941 से लेकर साल 2005 तक उन्होंने सीता और गीता, एक फूल दो माली, दो कलियां, कारवां जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। 16 अगस्त 1926 को पंजाब के लाहौर में मनोरमा का जन्म हुआ था। उनका असली नाम एरिन आइजक डैनियल्स था। इस नाम से उनके फैंस हमेशा अनजान रहे। उन्होंने खजांची नाम की फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। तब उन्हें बेबी आयरिश के नाम से जाना जाता था। उनकी मां आयरिश थीं और पिता भारतीय क्रिश्चियन। लाहौर में वह सवार्धिक फीस लेने वाली अदाकारा थीं। जब वह बंटवारे के बाद भारत आईं, तो एक्टर चंद्रमोहन ने उनका नाम प्रोड्यूसर्स को सुझाना शुरू किया। साल 1949 में उन्होंने पंजाबी फिल्म लच्छी से डेब्यू किया और साल 1950 में हिंदी फिल्म हंसते आंसू और 1953 में परिणीता में नजर आईं। इसके बाद वह फिल्म मेकर्स की पसंद बन गईं और एक के बाद एक शानदार फिल्मों में नजर आईं। उनका 60 साल का सक्रिय करियर था, जो अपने आप में एक महान उपलब्धि है। और अपने 60 साल के करियर में उन्होंने 160 फिल्में की। 1940 के दशक की शुरुआत में वह मुख्य अभिनेत्री के रूप में सामने आईं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद उन्होंने खलनायक या हास्य भूमिकाएं करना शुरू कर दिया। मनोरमा न केवल एक शानदार अभिनेत्री थीं, बल्कि एक अद्भुत और प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और गायिका भी थीं। 1940 के दशक के दौरान मनोरमा रेड क्रॉस लाहौर में एक मंच कलाकार थीं। वह 9 साल की थी जब रूप के शौरी ने उन्हें लाहौर के एक स्कूल कॉन्सर्ट में देखा था। यही वह क्षण था जब उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई थी और वह इस बात से अनजान थी। मनोरमा ने राजान हाक्सर से निकाह किया था। अभिनेत्री मनोरमा को देखकर ही लगता था कि वह बहुत बड़ी खलनायिका है। मनोरमा की गोल गोल आंखें मटकाकर बोलना गजब का था। मनोरमा की आखिरी फिल्म दीपा मेहता की वाटर थी, जिसमें उन्होंने विधवा आश्रम की मुखिया की भूमिका निभाई थी। ज्यादातर फिल्मों में मनोरमा ने नेगेटिव किरदार ही निभाया, हालांकि यह रियल लाइफ में फिल्मी किरदार से बिल्कुल अलग है। साल 2008 में मनोरमा को एक बड़ी बीमारी हो गई थी, जिससे कुछ समय बाद उनका निधन हो गया था। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिल्म में उनके शानदार अभिनय से उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में ताजा रहेंगी। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।